नमस्कार। आज हम विषय हिंदी इकाई नंबर 4 देश के नाम संदेश, आज इस इकाई को हम समझेंगे। ये देखिए इकाई नंबर 4 देश के नाम संदेश। इसका प्रकार है पत्र और पृष्ठ क्रमांक है 21। तो आप सबसे पहले अपनी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 21 खोलेंगे। देखो बच्चों, इस इकाई में हमारे पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने नई दिल्ली से 19 मई 2005 के दिन क्या आपके पास देश के लिए 10 मिनट हैं इस नाम से देश के नागरिकों को ईमेल किया था और इसमें देशवासियों के मन में देशाभिमान की भावना उत्पन्न हो, ऐसी सीख भी है। अब देखो, हमारे देश के लोग हर खराबी के लिए सरकार को दोष देते हैं, पर वे ये नहीं सोचते कि देश के नागरिक होने के कारण उनके भी कुछ कर्तव्य हैं। इस पाठ में भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने देश के लोगों को देश के प्रति उनके कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को निभाने का आग्रह किया है। अब यहाँ पे देखिए, एक मित्र अपने दूसरे मित्र को पत्र के द्वारा अब्दुल कलाम ने ईमेल द्वारा हमें क्या मैसेज दिया है वो लिख रहा है। तो यहाँ पे देखिए, किरण अपने मित्र हर्ष को पत्र द्वारा ईमेल में डॉक्टर अब्दुल कलाम ने क्या मैसेज दिया है वो लिख रहा है। अब नीचे से हम इस इकाई को पढ़ेंगे भी और साथ साथ में समझेंगे भी। अब यहाँ देखिए, पत्र लिखने से पहले पत्र लिखने वाले का सबसे पहले यहाँ पे पता लिखा गया है। मात्र छाया, ऊंची शेरी, गांव है मेसपुरा, तहसील है भाबर और जिला है बनासकांठा और दिनांक तारीख है 24/12/2011। अब जिसको पत्र लिख रहा है उस मित्र का नाम, प्रिय मित्र हर्ष, नमस्ते। मैं यहाँ सकुशल हूँ। सकुशल मतलब ठीक ठाक हूँ, राजी खुशी हूँ, और आशा है वहाँ सभी सकुशल होंगे। साथ ही वो कह रहा है कि मैं आशा रखता हूँ कि तुम्हारे यहाँ भी सब राजी खुशी से सलामत से होंगे। अब देखो, यहाँ पे लिख रहा है तुम्हारा खत मिला और पढ़कर मुझे खुशी हुई, और जो डॉक्टर अब्दुल कलाम ने देशवासियों के नाम जो ईमेल भेजा है उसे मैं पढ़कर तुम्हारे यहाँ प्रेषित कर रहा हूँ। प्रेषित मतलब भेज रहा हूँ। अब डॉक्टर कलाम ने अपने संदेश की शुरुआत में देखो पूछते हैं, क्या आपके पास अपने देश के लिए 10 मिनट का समय है? यदि हाँ तो इसे पढ़ो, वरना मर्जी आपकी। अब इसके बाद देखो, देश के लोगों की सोच बता रहे हैं कि हमारे भारतीय नागरिकों की सोच कैसी है। आप कहते हैं मतलब हम कहते हैं कि हमारी सरकार निकम्मी मतलब किसी काम की नहीं है। हम कहते हैं हमारे कानून पुराने पड़ गए हैं। आप कहते हैं नगर पालिका कचरा नहीं उठाती। आप कहते हैं फ़ोन काम नहीं करता, रेलवे मजाक बन गई है, एयरलाइन दुनिया में हमारी सबसे खराब है, चिट्ठी अपनी मंजिल तक समय पर नहीं पहुंच पाती। तो देखो, ये सब दोष हम किसके ऊपर डालते हैं? सरकार के ऊपर, पर अपने ऊपर हम कभी भी नहीं लेते। अपने कर्तव्यों को निभाने से हम पीछे हटते। हर खराबी के लिए हम सरकार को दोष देते हैं। आप कहते ही रहते हैं। आपने इस बारे में क्या क्या, मतलब हम कहते हैं पर हम इस बारे में कुछ भी नहीं करते। फिर राष्ट्रपति कहते हैं, मान लीजिए कि एक व्यक्ति सिंगापुर जा रहा है और उसे अपना नाम दे दीजिए, अपनी शक्ल दे दीजिए। मतलब सोच लो, कोई व्यक्ति नहीं, आप जा रहे हो। अब जैसे ही आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ मतलब सबसे बढ़िया हवाई अड्डे पर उतरते हैं, जैसे सिंगापुर दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कहा जाता है, तो आप वहाँ पर सिगरेट का टुकड़ा भी सड़कों पर नहीं फेंकते और वहाँ के स्टोर में खाते भी नहीं, क्योंकि वहाँ के जो रूल्स है, नियम है, उसका हम पालन करते हैं। इसी तरह आपको उनके भूमिगत संपर्कों पर रश्क महसूस होता है। भूमिगत मतलब अंडरग्राउंड, संपर्क मतलब मेलजोल, रश्क मतलब ईर्ष्या। तो वहाँ के भूमिगत संपर्कों को मेलजोल कर देखकर हमें ईर्ष्या भी महसूस होती है। और वहाँ पार्किंग में आप निर्धारित मतलब निश्चित समय से ज़्यादा गाड़ी खड़ी की तो टिकट पंच कराते हैं। यदि आपने निश्चित समय से ज़्यादा गाड़ी खड़ी कर दी तो आपको उसका टिकट लेके उसका भुगतान करना पड़ता है। लेकिन सिंगापुर में हम कहते कुछ नहीं, सब कुछ चुपचाप हम करते हैं। मतलब दूसरे देशों के नियमों का हम पालन करते हैं, उनकी व्यवस्था का उनका आदर करते हैं और उनका हम पालन करते हैं, जबकि अपने देश में हम यहाँ की व्यवस्था की अनदेखी करते हैं।
इसी प्रकार यदि आप दुबई में होंगे तो वहाँ पे आप रमजान के दिनों में सार्वजनिक रूप से कुछ भी खाने की हिम्मत नहीं करेंगे और जिहाद में बिना सिर ढके बाहर नहीं निकलेंगे। जिहाद ये मुसलमानों का एक मजहबी कर्तव्य होता है। और इसी तरह आप अगर वॉशिंगटन में हैं तो आप 55 मील प्रति घंटा से ऊपर गाड़ी चलाने की हिमाकत मतलब हिम्मत भी नहीं करेंगे और पलट कर सिपाही को कुछ कहेंगे भी नहीं, मतलब गाड़ी भी उन देशों के नियमों के अनुसार चलाएंगे। इसी तरह यदि हम ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के समुद्र तटों पर नारियल पानी पीने के बाद नारियल हवा में उछालकर नहीं फेंकेंगे और यदि हम टोक्यो में होंगे तो हम सड़कों पर पान की पीक मतलब थूक वो भी सड़कों पर नहीं फेंकेंगे। मतलब हम दूसरे देशों में उनके स्वच्छता संबंधी नियमों का पालन करेंगे। और बोस्टन में यदि होंगे तो आप जाली योग्यता प्रमाण पत्र नहीं खरीदेंगे, मतलब नकली प्रमाण पत्र भी सर्टिफिकेट हम वहाँ नहीं बनाएंगे, वहाँ पे बेईमानी करने की हम हिम्मत नहीं करते। तो यहाँ पे डॉक्टर कलाम बीच में याद दिलाते हैं, मैं आप ही के बारे में बात कर रहा हूँ, आप मतलब भारतीय नागरिकों के बारे में ही बात कर रहा हूँ। यहाँ पर कलाम कहते हैं कि आप दूसरे देशों की व्यवस्था का आदर पालन कर सकते हैं तो लेकिन अपने देश की व्यवस्था का पालन क्यों नहीं करते। और जैसे ही हम भारतीय धरती पर कदम रखते हैं तो हम सिगरेट का टुकड़ा जहाँ तहाँ फेंक देते हैं, कागज के पुर्जे उछालने लगते हैं। हम पराये देश में एक प्रशंसनीय नागरिक तो बन जाते हैं लेकिन अपने भारत देश में हम ऐसा नहीं करते, अपने देश की व्यवस्था का हम पालन नहीं करते। यहाँ पे डॉक्टर कलाम कहते हैं कि अमीर लोग अपने कुत्तों को सड़क पर घुमाने निकलते हैं और जहाँ तक गंदगी बिखेर कर आ जाते हैं। फिर वही लोग सड़कों पर गंदगी के लिए प्रशासन को मतलब सरकार पर दोष लगाते हैं। मतलब क्या वे उम्मीद रखते हैं कि जब भी बाहर निकलेंगे तो एक अधिकारी, सरकारी अधिकारी झाड़ू लेकर उनके पीछे पीछे चलेगा और जब उनके कुत्ते को हाजत लगेगी, हाजत मतलब मल विसर्जन, जब भी उनके कुत्ते को मल विसर्जन करना होगा तब वह एक अधिकारी कटोरा उसके पीछे लगाएगा। तो राष्ट्रपति ने मिसाल दी, मिसाल मतलब उदाहरण, कि अमेरिका और जापान में कुत्ते के मालिक को ही उसकी छोड़ी गंदगी साफ करनी पड़ती है। फिर शासन व्यवस्था के बारे में डॉक्टर कलाम ने कहा कि हम सरकार चुनने जाते हैं, वोट डालने जाते हैं और सोचते हैं कि अब हमारी सारी जिम्मेदारी वहीं ख़त्म हो गई। हम आराम से बैठकर सोचते हैं कि अब हमारे नाज नखरे सरकार उठाएगी और हम सोचते हैं कि हमारा हर काम अब सरकार करेगी। हम फर्श पर पड़ा हुआ रद्दी कागज भी उठाकर कूड़ेदान में डालने की जहमत मतलब तकलीफ तक नहीं उठाएंगे। इस तरह हम सोचते हैं कि अब पूरा काम हमारा सरकार करेगी और रेलवे भी हमारे लिए हमें साफ सुथरे बाथरूम देगी और जबकि हम उसका किस तरह इस्तेमाल करना है वो सही ढंग से हम उसका इस्तेमाल करना भी नहीं सीखेंगे। फिर डॉक्टर कलाम ने कहा कि समाज की ज्वलंत समस्या, ज्वलंत मतलब तो मुख्य समस्याओं पर भी हमारा ऐसा ही रवैया होगा। हम ड्राइंग रूम में बैठकर दहेज के खिलाफ गला फाड़ते हैं। दहेज मतलब विवाह के अवसर पर कन्या पक्ष की ओर से वर पक्ष को दिया जाने वाला धन और सामान, मतलब बाहर से हम दहेज का विरोध करेंगे लेकिन जब अपना समय आएगा, अपने बेटे की शादी होगी तो चुपचाप दहेज ले लेंगे। मतलब विरोध कर चुपके से दहेज ले लेना यही बहुत गलत बात है। मतलब सामाजिक समस्याओं के बारे में भी हम अपना स्वार्थ ही देखते हैं। अब राष्ट्रपति ने इस संदेश में पूछा है कि इस व्यवस्था को बदलेगा कौन और ये व्यवस्था है किसकी। तो हम आसानी से कह देंगे कि व्यवस्था में शामिल हैं हमारे पड़ोसी, आसपास के घर, अन्य शहर या अन्य समुदाय और सरकार। लेकिन मैं और आप कतई नहीं, मतलब दूसरों की जिम्मेदारी इस व्यवस्था को बदलने की, पर मेरी ये जिम्मेदारी नहीं है। इस तरह हम आसानी से कह देते हैं। जब कुछ अच्छा करने की हमारी बारी आती है तो हम अपने परिवार को सुरक्षित कवच में घेर लेते हैं और दूसरे देशों की निहारते देखते हैं और इंतजार करते हैं कि कोई आएगा, कोई चमत्कार दिखाएगा और हमें सुरक्षित करेगा, हमारे परिवार को सुरक्षित करेगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम देश से छोड़कर चले जाते हैं। और उन्होंने कहा हम अपने भय से भागकर समझो अमेरिका चले गए और फिर वहाँ जाके उनके गौरव का गुणगान करेंगे और व्यवस्था की प्रशंसा भी करेंगे वहाँ की। और जब न्यूयॉर्क भी हमें असुरक्षित लगेगा तब हम वहाँ से कहाँ चले जाएंगे, दूसरी जगह चले जाएंगे, जैसे इंग्लैंड भाग गए।
और जब इंग्लैंड में बेरोजगारी होगी तो खाड़ी चले जाएंगे। मतलब बेरोजगारी मतलब कमाने का साधन नहीं होना। और जब खाड़ी में युद्ध छिड़ जाएगा तो हम मांग करेंगे कि भारत सरकार हमें बचाकर घर ले जाए। मतलब हर कोई देश को गाली देने को तैयार, पर व्यवस्था में सकारात्मक योगदान देने के बारे में कोई भी नहीं सोचता। सकारात्मक योगदान मतलब स्वीकृति का सूचक, पॉजिटिव। इस तरह डॉक्टर कलाम कहते हैं कि अपने सकारात्मक योगदान से ही हम अपने देश की व्यवस्था को सुधार सकते हैं और श्रेष्ठ नागरिक बनने की शुरुआत करने की अपील करते हुए संदेश में यही कहा गया है कि अगर आप वाकई संदेश से सहमत हैं तो इसे अपने और 10 और साथियों को ईमेल से भेजिए। इस तरह डॉक्टर कलाम ने अपने ईमेल द्वारा भारतवासियों से श्रेष्ठ नागरिक बनने की अपील की है। और अंत में पत्र की समाप्ति पर परिवार के सभी बड़ों को प्रणाम और तुम्हारा मित्र जो पत्र लिख रहा है, अंत में उसका नाम किरण। ये इकाई यहीं पे समाप्त होती है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।